हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव बताने जा रहे हैं। इससे कि पहले की वीडियो में हम आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाना और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव बनाना के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव से पैसिव बनाना, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए मित्रों, हम अपने इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि दो तरीके के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और एक हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न की बात कर लें। पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम वाक्य के ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। वाक्य के ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। उसके बाद इसमें हम बीन को लिखते हैं। बीन का प्रयोग करने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम etc का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करने के बाद बाय का प्रयोग करेंगे, और अंत में वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर वाक्य का सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर नाउन है तो नाउन के रूप में ही लिखा जाएगा। अगर वो पर्सनल प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव पे लिखा जाएगा। जैसे मान लो वाक्य का कर्ता आई है, तो जब आप उसको पीछे लाएंगे तो वहां पे मे लिखा जाएगा। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। They have paid the bill. They have paid the bill। इस सेंटेंस के हमें पैसिव बनाना है। तो किसी भी वाक्य की अगर हमें पैसिव बनाना है तो हमें दो बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम टेंस की पहचान करें। टेंस का पहचान करने के बाद हम सेंटेंस की पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हम टेंस की पहचान करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, और हैज और हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह दिया हुआ वाक्य हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद अगर हम सेंटेंस की बात करें, यह सेंटेंस हमारा साधारण वाक्य है, इसीलिए हम इसको कहेंगे असर्टिव सेंटेंस हमारा है। और वाक्य हमारा जो असर्टिव है वो अफर्मेटिव मोड में है, क्योंकि इसमें काम हो रहा है। अब हमें इसकी पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने का पहला नियम क्या होता है कि वाक्य के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। वाक्य का ऑब्जेक्ट इसमें द विल है। यह वाक्य का ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे द विल। उसके बाद टेंस और कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और कर्ता हमारा सिंगुलर है।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव बनाने के लिए हैज बीन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हैज बीन, द बिल हैज बीन। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। परफेक्ट टेंस में पहले से थर्ड फॉर्म दिया रहता है, हम उसको लिख लेंगे, द बिल हैज बीन पेड। आगे बढ़ेंगे ईटीसी, ईटीसी इसमें एक्स्ट्रा वर्ड है नहीं, फिर हम बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग करने के बाद वाक्य के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट हमारा जो था एक्टिव वॉइस का दे है, इसको जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। इस तरीके से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य की पैसिव बन गई। चलिए मित्रों, हम दूसरे वाक्य की शुरुआत करते हैं। I have written a poem इसकी पैसिव हमें बनाना है। तो आप देख रहे हैं इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका ए पोएम, इसको हम आगे लिखेंगे, अ पोएम हो गया। अब पोएम हमारा सिंगुलर है, टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए हम लिखेंगे हैज बीन, अ पोएम हैज बीन। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। हमने आपको बताया कि परफेक्ट टेंस है, क्रिया की थर्ड फॉर्म दिया रहता है पहले से ही। आगे बढ़ेंगे ईटीसी में हमारा जो है टुडे है, टुडे को लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे बाय का प्रयोग करेंगे। बाय का प्रयोग करने के बाद वाक्य के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी वाक्य के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अर्थात यहाँ पर हमारा आई है, प्रोनाउन है, आई को जो हम पीछे लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा मे हो जाएगा। रमेश हैज नॉट कलेक्टेड द मनी। इस वाक्य में पैसे बनाना है। सेंटेंस हमारा है रमेश हैज नॉट कलेक्टेड द मनी। सेंटेंस हमारा असर्टिव है, लेकिन वाक्य का जो मूड है वो नेगेटिव है। सेंटेंस हमारा असर्टिव है, वाक्य हमारा जो है नेगेटिव है, अर्थात जो है सहायक क्रिया के बाद नॉट आया हुआ है, तो हमें पैसिव बनाते समय भी नॉट का ही प्रयोग करना है। और टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैज है प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। अब पैसिव बनाने का पहला नियम है कि वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो वाक्य का ऑब्जेक्ट यहाँ पर द मनी है, जिसको हम लिखेंगे आगे कर्ता के रूप में, द मनी। वाक्य हमारा नेगेटिव हैज नॉट, तो हमको भी नॉट का प्रयोग करना है बीन का प्रयोग करने से पहले। द मनी हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे हैज नॉट बीन। फिर करेक्टेड का करेक्टेड ही लिखा जाएगा, ईटीसी है नहीं। आगे बढ़ेंगे बाय का प्रयोग करेंगे। उस बार रमेश हमारा नाउन है, इसको हम पीछे लिखेंगे। इस तरीके से हमारे वाक्य पैसिव बन गई। एक एग्जांपल हम और समझेंगे। मिस्टर शर्मा हैज कॉल्ड हर। मिस्टर शर्मा हैज कॉल्ड हर। इस वाक्य पैसिव हमें बनाना है, तो पहला काम होता है कि वाक्य के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएं। इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है हर है, इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी। हम यहाँ पर सी लिखेंगे। सी का प्रयोग करने के बाद यहाँ पर हैज है और सी हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे हैज बीन। कॉल्ड का थर्ड फॉर्म कॉल्ड भी लिखा जाएगा, ईटीसी है नहीं।
बाई का प्रयोग करेंगे, और बाई का प्रयोग करने के बाद इस वाक्य का जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का मिस्टर शर्मा था, इसको हम लिखेंगे पीछे बाई के बाद। इस तरीके से हमारे वाक्य की पैसिव बन गई। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए। तो आप लोगों को पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जिस वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुआ रहता है उसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है WH वर्ड वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत में ही कोई WH वर्ड आ जाए तो उसे हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पैटर्न को लिखेंगे। पैटर्न में सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वाक्य का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर हम यहाँ पर बीन का प्रयोग करेंगे। बीन का प्रयोग करने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ईटीसी, ईटीसी का प्रयोग करने के बाद बाई, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आइए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला वाक्य हमारा है हैव यू डन इट। अब इस वाक्य में पैसिव बनाना है। इस वाक्य की पैसिव हमें बनाना है। तो हमने आपको बताया है कि किसी भी वाक्य की पैसिव अगर हमें बनाने को दिया जाए तो हमें दो चीजों को ध्यान में रखना है। पहला तो हम टेंस कौन सा है, हमारा जो वाक्य दिया गया है कौन सा टेंस में है, और दूसरा हमें ध्यान देना है कि वो सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है। तो टेंस की पहचान हमने कर लिया कि हैज प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाने के लिए हम हैज बीन प्लस हैव बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेंटेंस की अगर हम पहचान करें तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, क्योंकि वाक्य के अंत में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यह हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो वाक्य की शुरुआत में यहाँ पर एक सहायक क्रिया आ गई है हैव, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और टेंस हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमें इसकी पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए पहला नियम है कि वाक्य के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, अर्थात यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इसको जब हम आगे लाएंगे तो इसके अनुसार सहायक क्रिया हमें दोनों में से जो उचित होगा उसको लिखेंगे। तो इट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम हैज। उसके बाद यहाँ लिखेंगे इट। हैज का प्रयोग हो गया, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग हो गया। अब हम इसमें जोड़ेंगे बीन। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म यहाँ पे डन है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो डन का प्रयोग हम कर लेंगे। ईटीसी है नहीं, आगे बढ़ेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। और बाई का प्रयोग करने के बाद यहाँ का जो कर्ता था यू है, इसको पीछे लिखेंगे तो यू को हम यू ही लिखते हैं, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हमारे वाक्य की पैसिव बन गई। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। हैज योर सिस्टर
मेड द अब इस वाक्य में पैसिव बनाना है। हैज योर सिस्टर मेड द पिक्चर, क्या तुम्हारी बहन तस्वीर को बना ली है या बना चुकी है। अब इस वाक्य पैसिव बनाना है, तो इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा है द पिक्चर। द पिक्चर को हम आगे लाएंगे, इसके अनुसार सहायक क्रिया हम यहाँ पे लिखेंगे हैज, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा पिक्चर, उसके बाद पैसिव बनाना, तो यहाँ पे हम बीन जोड़ेंगे। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म मेड का मेड ही होगा, ईटीसी है नहीं। आगे बढ़ेंगे, बाई का प्रयोग कर लिया, और बाई का प्रयोग करने के बाद इस वाक्य का एक्टिव वाई का जो सब्जेक्ट था वो था योर सिस्टर। इसको हम पीछे लिखेंगे, सेम जैसे लिखा हुआ वैसे ही, जो उपस्थिति एडजेक्टिव में आया हुआ है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और वाक्य के अंत में एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हैव दे नॉट कॉल्ड हिम नाउ। अब इस वाक्य में पैसिव बनाना है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वाक्य हमारा जो है ये नेगेटिव मोड में आया हुआ है, इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। पैसिव बनाते समय हम बीन से पहले नॉट का प्रयोग कर लेंगे। चलिए हम इसको बनाते हैं। इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है ये हिम है, हिम को आगे लाएंगे तो ही हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हैज। हैज ही, वाक्य नेगेटिव है, नॉट, उसके बाद यहाँ पर हम बीन लिखेंगे, हैज ही नॉट बीन। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है कार्ड, कार्ड को लिखा जाएगा। ईटीसी में यहाँ पर नाउ था, नाउ को लिखेंगे, और नाउ का प्रयोग करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इस वाक्य का जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो दे था, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, तब यहाँ पर हम देम लिखेंगे और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। चलिए मित्रों, अब हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव के पैटर्न में थोड़ा सा हम एक शब्द बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हमने सेकेंड टाइप कर दिया और यहाँ पे हमने एक शब्द जोड़ दिया, WH वर्ड, और यह पैटर्न हमारा अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का हो गया। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे व्हाई हैव यू नॉट टॉट हिम। अब इस वाक्य में पैसिव बनाना है, तो सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है और वाक्य हमारा थोड़ा नेगेटिव मोड में है, नॉट का प्रयोग किया गया है। और अगर हम टेंस की बात करें तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर हैव है और प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म है। तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में यहाँ पर जो WH वर्ड आया रहता है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, केवल हु को छोड़कर। यहाँ पर वाई है, वाई को हम वाई लिख लेंगे, वाई हो गया। फिर हिम को हम आगे लाएंगे तो ही बनेगा, तो ही के अनुसार यहाँ पर हम लिखेंगे हैज ही। वाक हमारा नेगेटिव है तो नॉट बीन। व्हाई हैज ही नॉट बीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म स्टार्ट, ईटीसी है नहीं, आगे बढ़ेंगे, बाई। और इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का यू था, इसको हम पीछे लिखेंगे तो यू ही लिखा जाएगा और वाक्य के अंत में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल, अगला एग्जांपल हमारा हाउ हैज शी संग ए सॉन्ग। इस वाक्य में पैसिव बनाना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हाउ है, हम हाउ को लिख लेंगे। ए सॉन्ग को आगे लाएंगे तो इसके अनुसार सहायक क्रिया है, उसके बाद ए सॉन्ग नाउन है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। पैसिव बनाने के लिए कर्ता के बाद हम यहाँ पर बेन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म है, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा पैसिव वाइज में, एटीसी है नहीं, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम बाय का प्रयोग करेंगे
और बाई का प्रयोग करने के बाद सी का हम ऑब्जेक्टिव के लिए लिखेंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव होता है और पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हमारे वाक्य की पैसिव बन जाएगी। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं हु वाले वाक्य की। हु वाले वाक्य, इसका पैटर्न होता है बाय होम, हैज या हैड में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे मेरा नया कर्ता होगा, उस पर क्रिया की थर्ड फॉर्म ईटीसी और अंत में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। हु हैज ब्रोकन द चेयर, कुर्सी को किसने तोड़ा है। इस वाक्य में पैसिव बनाना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डबल चोट आया हु। मित्रों हु का यहाँ पे दो काम है, एक वचन कर्ता का भी काम कर रहा है, दूसरा एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो हु को हम बाय होम में बदल लेंगे, हु चेंज इनटू बाय होम। बाय होम में बदलने के बाद हम यहाँ देखेंगे है जाएगा कि है, तो द चेयर हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर है, उसके बाद द चेयर। फिर पैसिव बनाना है, तुमको कर्ता के बाद यहाँ पर बेन जोड़ लेना है। सॉरी, पैटर्न थोड़ा सा गलत हो गया है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बेन, फिर यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर ईटीसी और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैटर्न है। तो बाय होम है द चेयर, द चेयर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हमने यहाँ पे बेन लिख लिया। क्रिया की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, यहाँ पे हम ब्रोकन ही लिखेंगे, ईटीसी है नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाक्य पैसे हमारे बन गई। दूसरा एग्जांपल, हु हैज रंग द बेल। नो, अब इस वाक्य में पैसे बनाना है, तो कुछ बदलेंगे इसमें। बाय होम में बाय होम में का प्रयोग करने के बाद ये देखेंगे कि है जाएगा कि है, तो द बेल हमारा सिंगुलर है द बेल। तो यहाँ पे हम वाक्य पैसिव में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो पहले हम यहाँ पर बेन लिखेंगे, उस पर क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे रंग। ईटीसी है नहीं ईटीसी है नाव का प्रयोग करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हमारे वाक्य पैसिव बन जाएगी। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, धन्यवाद।